अस्सलामु अलैकुम नाजरीन। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपको बीजापुर की आदिल शाही सल्तनत के सेकंड लास्ट सुल्तान अली आदिल शाह दुआम का ये अनकम्प्लीट मकबरा दिखाने लाया हूँ। आज मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ कि आखिर ये मकबरा अनकम्प्लीट क्यों रह गया, जबकि बीजापुर में बहुत सारी बड़ी बड़ी इमारतें जैसे जामा मस्जिद, गोल गुम्बद, इब्राहिम रोज़ा और ऐसी जितनी भी बड़ी इमारतें हैं ये सब कंप्लीट हैं, मगर ये मकबरा अनकम्प्लीट क्यों रह गया। इस बात को जब आप जानेंगे तो ज़रूर हैरान रह जाएंगे। इसीलिए आपसे गुजारिश है कि आप इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें। अब मैं आपको इसका लोकेशन बता दूं कि इसको बारा कमान कहते हैं और ये बीजापुर ज़िले के बस स्टैंड से सिर्फ हाफ़ किलोमीटर की दूरी पर होगा और ऐसे ही बीजापुर के रेलवे स्टेशन से 3 किलोमीटर के आसपास हो सकता है। इस मकबरे को नीचे से देख लेते हैं कि ये कैसे बना हुआ है। तो देखिए कि इसका जो चबूतरा है, ये चबूतरा कमोबेश मुझे लगता है कि 12 फीट ऊंचा है। यानी 12 फीट ऊंचे चबूतरे पर ये इमारत बनाई जा रही थी। ये बहुत ही बड़ी इमारत बनती अगर ये पूरी बन जाती। आप ज़रा गौर से देखें और अंदाज़ा कीजिए कि कितना ऊंची इमारत हो सकती है। और ये गोल गुम्बद से भी इसका अहाता बड़ा है। देखिए मेरा हाथ या मेरे सर से कितना ऊंचा है। ये कमोबेश नीचे से रोड लेवल से 12 फीट ऊंचा है ये चबूतरा। इससे अंदाज़ा होता है कि इमारत कितनी बड़ी और आलीशान बनने वाली थी। इस कोने से इमारत के आप देखिए नीचे का हिस्सा कैसा है। चारों तरफ ऐसा बड़ा पिलर चारों तरफ है और इस कोने से जैसे आपको इधर और उधर दिख रहा है ऐसी चारों तरफ भी है। अब इस चबूतरे के अंदर एक साइड में आपको एक कमान टाइप बारीक नज़र आ रहा है। हम उसके पास जाएंगे। ऐसा हाँ, ये कमान असल में चबूतरे के अंदर एक फ्लोर है जहाँ पर असल कब्र होती है ज़मीन पर मिट्टी में, और ये ऊपर जो कब्र दिखती है तावीज़, ये सिर्फ ऊपर की डुप्लीकेट होती है। इसके अंदर जो है असल मज़ार होती है। ये ऐसा कमान चारों तरफ है, बल्कि तीनों तरफ है। एक तरफ से तो सीढ़ियाँ हैं, तीनों तरफ से ऐसे कमान अंदर जाने की मौजूद है। और ऊपर से भी जो चारों कोने हैं और सुतून है उसके अंदर भी एक सीढ़ियाँ लगी हुई, उसके अंदर से भी नीचे जा सकते हैं तलघर में। ये देखिए सामने की सीढ़ियाँ हैं, इनको चढ़कर हमको ऊपर जाना है। ये रहा मेन गेट जहाँ से हम अंदर आए थे। यहाँ पर कोई एंट्री पास या कोई टिकट नहीं है, ये बिल्कुल फ्री है यहाँ से देखना। लेकिन गोल गुम्बद और इब्राहिम रोज़ा को टिकट है। चलो तो इन सीढ़ियों को चढ़कर हम इस चबूतरे के ऊपर जाते हैं और यहाँ जाकर हम देखेंगे कि यहाँ पर और कौन कौन सी चीज़ें हैं और ये कैसे बना हुआ है। देखिए यहाँ गार्ड मौजूद है। गार्ड मौजूद रहने से फ़ायदा है कि ये साफ़ सुथरा है और यहाँ पर कोई भी गलत काम नहीं होता, वरना ऐसी पुरानी इमारतों में बहुत सारे गलत काम होते रहते हैं। ये सामने जो नज़र आ रहा है यही इब्राहिम आदिल शाह दुआम का मकबरा है। ये जो आपको ठीक से नज़र नहीं आ रहा है, फिर मैं अंदर जाके आपको दिखाऊंगा। अब हम एक कोने को जाते हैं और कोने से फिर हम दोनों तरफ देखकर अंदाज़ा करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि ये किस तरीके से बनाया गया है, डिज़ाइन इसकी कैसी है। ये दरवाज़ा जो दिख रहा है यहाँ से अंडरग्राउंड में जाया जा सकता है। ऐसा दरवाज़ा चारों तरफ है मगर वो बंद है। अब देखिए इस तरफ ये जो कमानों की लाइन नज़र आ रही है ना, इस ऐसे चारों तरफ ये कमानों की लाइन है आउटर में। यहाँ से भी देखिए ये भी ऐसा ही है। ऐसे ही इसके पीछे भी है। इन्हें एक लाइन है कमानों की जो चारों तरफ मौजूद है। और इसके जो सामने ये
कॉलम, ये जो पिलर नज़र आ रहा है, इसके अंदर फिर एक कमान है, वो भी चारों तरफ है। अभी यहाँ से हम देखेंगे, ये है, देखिए ये उसके बाद की ये कमान है। ये जैसे यहाँ नज़र आ रही है ऐसे ही चारों तरफ ये चक्कर काटा जा सकता है इस कमान से। यहाँ से भी ऐसे ही है। अब मेन जो मकबरा है वो इन दीवारों के अंदर है। इसको तो हम डायरेक्ट नहीं जा सकते, मगर इसका दरवाज़ा ये सामने है। यहाँ से हम अंदर जाएंगे और अंदर जाकर देखेंगे कि अंदर इस मकबरे में कितनी कब्रें हैं और किस किस की मज़ार इस मकबरे के अंदर है। देखो यहाँ दरवाज़े में ही, फ्रंट में ही सामने 2 कब्रें हैं, और ये जो चबूतरे के ऊपर दिख रही है यही है अली आदिल शाह दुवम की मज़ार। अब हम इसके एक कोने में खड़े रह के देखेंगे कि और भी यहाँ पर क्या क्या चीज़ें हैं। अब देखिए ये इसको चारों तरफ से दरवाजे हैं। एक तो ये है जो आपको नज़र आ रहा है, फिर एक सामने है, फिर एक जो गार्ड खड़ा है उधर भी एक दरवाज़ा है, ऐसे जहाँ से हम आए हैं वहाँ भी एक दरवाज़ा है। ऐसे चारों तरफ से इसको एंट्री है। देखिए बच्चा यहाँ से बाहर आ रहा है इस दरवाज़े में से ही। अब देखिए यहाँ से यहाँ पर भी एक छोटा चबूतरा है जो कोने में है। हो सकता है इनकी ये अहिल्या का हो, इसलिए कि इनकी बीवियाँ और इनकी बेटियाँ और इनकी चंद दासियाँ भी यहाँ पर कब्र है उनकी, तो इनमें से ये हो सकता है। तो अब मैं आपको ये बता दूं कि इतने बड़े सुल्तान की ये मज़ार ऐसे अनकम्प्लीट क्यों रह गई और इस पर गुम्बज़ क्यों नहीं बन सका। इसकी बड़ी वजह यह है कि 1656 में ये सुल्तान बने और गद्दी नशीन हुए, और 1672 में इनका इंतकाल हो गया। यानी सिर्फ 14 साल मिले इनको हुकूमत करने के। यानी अल्लाह की मर्ज़ी थी। अब अल्लाह की मर्ज़ी के आगे तो बड़े बड़े बादशाह और बड़े बड़े सुल्तान भी बेबस हैं। ज़िंदगी और मौत तो अल्लाह ही के हाथ में है। उम्मीद करता हूँ कि मेरी बात आपके समझ में आ गई होगी। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। चलो तो मिलते हैं ऐसी किसी और वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।